इतनी सारी समस्याओं और परेशानियों के और इंद्रदेव के प्रकोप के बाद पहली बार कल आईपीएल का मैच देखने को मिला और इतना सुकून हाय हाय इतना सुकून। और दोनों मैच क्या ही खतरनाक थे, मजा ही आ गया। पंजाब किंग्स नेहल वडेरा और शशांक सिंह की वजह से 219 रन तक पहुंच पाई। पंजाब किंग्स ने मैक्सवेल की जगह मिचेल ओवन को लिया था, उसने काम भी मैक्सवेल जैसा ही किया, वो भी 0 पर आउट होता था और ये भी 0 पर आउट हो गया। पंजाब रिप्लेसिंग मैक्सवेल विद ओवन। उतना का उतना ही है। और श्रेयस अय्यर की पारी तो कम खतरनाक थी, लेकिन कैप्टनसी वो पहले की तरह ही खतरनाक थी। पंजाब किंग्स 11 सीजन में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार आईपीएल के प्लेऑफ तक पहुंच पाई है। और अगर आरआर की तरफ दृष्टि डालें तो जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने खतरनाक पारी खेली और वैभव की चैन कुली की मेन कुली परफॉर्मेंस दोबारा से एक्टिव हुई और संजू सैमसन एज ए कैप्टन वापस आए, लेकिन इनकी कैप्टनसी टीम को मैच नहीं जिता पाई और इनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा खास रही नहीं। रियान पराग और हेटमायर उतनी देर पिच पर रहे जितनी देर कोई नया बच्चा कॉलेज में स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए रह पाता है। आरआर की बैटिंग 18 ओवर तक क्या ही खतरनाक थी और ऐसा लग रहा था कि आरआर इस मैच को आसानी से जीत लेगी, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में जो हगा है ना, वो इनसे अभी तक साफ नहीं हुआ। आरआर 18 ओवर तक, आरआर लास्ट 2 ओवर में, आरआर टॉप ऑर्डर, आरआर मिडिल ऑर्डर, आरआर लोअर मिडिल ऑर्डर। और डीसी और जीटी के मैच से पहले अपने भारतीय सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया गया और देना भी चाहिए था। अपने देश के सोल्जर्स हमारे लिए सीमा पर खड़े हैं। और वंदे मातरम के गान पर सभी प्लेयर्स ने अपने सोल्जर्स को सैल्यूट किया। और डीसी की पारी तो केएल राहुल ने केएल राहुल शो बना दिया। 112 रन से नाबाद पारी को खेलते हुए एक तगड़े स्कोर को खड़ा किया। क्लास इनिंग बाई क्लासी राहुल, क्लासिक केएल राहुल शो। और केएल राहुल ने गोयनका को बिना छुए जो गाल पर तमाचा मारा है, वो क्या ही खतरनाक है। क्या जोक मारा भाई। 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई 19-20 का फर्क है। 19-20 ड्यू प्लेसेस चल नहीं पाए। अभिषेक और अक्षर ने थोड़े बहुत रन बनाए। और अगर बात करें जीटी की, तो जीटी के ओपनर्स इतने मजबूत हैं। जीटी के दोनों ओपनर्स वो पिलर्स हैं जिनमें बॉलर्स अपना सिर मार मार कर थक जाते हैं, उनके सिर से खून निकल आता है, लेकिन वो इनकी विकेट नहीं ले पाते। आतापी और वातापी 2 दैत्य भाई थे। साई सुदर्शन गिल, इम्पॉसिबल टू ब्रेक देयर पार्टनरशिप। जीटी के इन दोनों प्लेयर्स को गिराना असंभव सा लगता है। क्या यार, आउट तो था। अक्षर भाई का खतरनाक एक्सप्रेशन था। और जिस भी टीम ने पावर प्ले तक इन दोनों प्लेयर्स को गिरा दिया तो समझो जीटी का बेड़ा गर्क हो गया और जीटी इस मैच को जीत नहीं सकती। लेकिन दोनों प्लेयर्स क्या ही खतरनाक खेलते हैं और क्या ही खतरनाक परफॉर्मेंस भी दी और नाबाद रहते हुए जीटी को प्लेऑफ में पहुंचा दिया और पहले नंबर पर पॉइंट टेबल में आ गई। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप टेबल टॉपर्स, लगता है तीनों यही लेके जाएंगे। और ये रही पॉइंट टेबल, इसको देख लो। अगर एमआई अगले मैच को जीत जाती है तो ये ऊपर की 4 टीम ही प्लेऑफ तक जाएंगी। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी से रन बनाता हूं, पर मेरे पास गिल जैसा पीआर नहीं है तो कोई नोटिस नहीं करता। गोयनका मीटिंग हिज टीम हु सजेस्टेड हिम टू बाई पंत इंस्टीड ऑफ राहुल। एक काम करता हूं, 27 करोड़ राहुल को देके अगले सीजन फिर से ले लेता हूं। लॉ ऑफ एवरेज टुक अकेडमी। अब तो आदत सी है मुझको हर मैच में 50 प्लस स्कोर करने की। और दोनों मैच ही तगड़े थे, दोनों मैच ही खतरनाक हुए और प्रीति जिंटा खुश थी तो सभी लोग खुश थे। मैच के इसी अंदाज को बरकरार रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।